नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे टॉप 10 क्वेश्चन रीजनिंग के जो कई बार रिपीट कर चुके हैं और पूछे जा चुके हैं। तो देखिए इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। श्रृंखला को पूरा करें। 17, 13, 11, 7, 5 इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। इसी तरीके से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। निम्नलिखित चित्र में एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दिखलाई गई है, तो लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा होगा। जैसे सफ़ेद होगा, भूरा होगा, लाल होगा, हरा होगा, कौन सा होना चाहिए। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो देखते ही आंसर हो जाएगा। और यह पार्ट नंबर 3 है। जिसने नहीं देखे हैं पिछले पार्ट को तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। टॉप 10 प्रश्न है दोस्तों जो कई बार पूछा गया। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, आर्मी, नेवी, अग्निवीर, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडीएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, जितने भी एग्जाम है सभी एग्जामों के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे जो बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कैसे करेंगे। पेन पेपर लेके बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे और कॉमेंट करेंगे कितने प्रश्न सही हुए 10 में से। 17, 13, 11, 7, 5 इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। जैसे 17 है, 13 है, 11 सब में कोमा लगा देना है। जैसे 7 हो गया, 5 हो गया और आगे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए लॉजिक क्या है और कैसे हम लोग करेंगे। 17 से यदि आप 13 पे जाएंगे तो प्लस यहाँ पर देखा जाए तो माइनस करना होगा, तो 4 घटा दिया। उसी प्रकार से 13 से यदि आप 11 पे जाएंगे तो यहाँ पर 2 घटा दिया है। इसी तरीके से इस पे आएंगे तो हम लोगों के सामने क्या किया दोस्तों, 4 घटा दिया है। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे आएंगे तो कितना घटा दिया उसने, 2 घटा दिया है। उसी प्रकार से आगे जो आएंगे तो हम लोग कितना घटा देंगे, 4 घटा देंगे। तो 4 जैसे ही घटा देंगे क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। कई बार रिपीट कर चुका है। रेलवे के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, जितने भी तमाम एग्जामों में रिपीट किया है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेईएलपी टेक्नीशियन, बिहार एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है। जैसे देखिए टुडे को इस प्रकार से कोड दिया गया है, तो उसी प्रकार से बिफोर का कोड आपसे पूछा गया है। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे हो गया, इसको नोट कर लेना है सबसे पहले एकदम पेन पेपर लेके। उसके बाद यू और यहाँ पर हो जाएगा क्यू, उसके बाद ई, सी और जेड दिया गया। इसी प्रकार से इसका कोड पूछा जा रहा है, यानी बी ई, यहाँ पर आगे कर देंगे एफ ओ आर ई। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए ऐसे चलेंगे। इसका लिए क्या कोड होना होगा, यानी इसमें कुछ ना कुछ या तो वृद्धि क्या होगा या तो क्या क्या होगा, कमी क्या होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर देते हैं इसको। तो देखिए यहाँ से जैसे ही करने जाएंगे तो कितना, टी से यू पे जाएंगे तो प्लस क्या क्या है, 1 कर दिया है। ओ से क्यू पे जाएंगे तो प्लस कितना क्या है, 2 कर दिया है। डी से ई पे चलेंगे तो प्लस 1 क्या है। ए से सी पे चलेंगे तो प्लस 2 क्या है। और वाई से जेड पे जाएंगे तो प्लस क्या क्या है, 1 क्या है। तो इसी तरीके से इसमें कर देना है, यानी इसमें हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। इसमें क्या कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यानी प्लस 1 कर देंगे। इसी तरीके से आपको चलना है, यानी प्लस 1 और प्लस क्या 2। यहाँ पर हो जाएंगे हम लोगों का प्लस 2। इसमें करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। यहाँ पर हो गया प्लस 1 और इसमें करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। तो बस आपका आंसर निकल जाएगा। बी में जैसे ही जोड़ देंगे तो बी के बाद हम लोगों का सी हो जाएगा। ई के ई में 2 लेटर जैसे करेंगे तो जी आ जाएगा, सी जी। एफ में 1 लेटर कर देंगे, जी हो जाएगा। ओ में 2 लेटर का वृद्धि कर देंगे तो आपका क्यू हो जाएगा। आर में जैसे ही 1 लेटर कर देंगे तो एस हो जाएगा। और इसी प्रकार से ई में कर देंगे तो आपका जी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कई बार रिपीट कर चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस यही देखना है कि क्या क्या किया था। अगला प्रश्न देखा जाए, कोडिंग डिकोडिंग का ही है। करे यदि वर्षा को जल कहते हैं, जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहा जाता है, आकाश को समुद्र कहते हैं, समुद्र को सड़क कहते हैं, तो जहाज कहाँ चलती है। तो आपको भी पता होना चाहिए। यहाँ पर नोट कर लेंगे कि जहाज, यहाँ पर क्या पूछा है, जहाज कहाँ चलती है। बस इतना सा ही सवाल दिया, जहाज कहाँ चलती है।
जहाज कहाँ चलती है। तो देखिए प्रश्न में आपको पता चलेगा कि कौन सा जहाज के बारे में। यदि वर्षा को जल और जल को वायु और वायु को बादल कहते हैं और बादल को आकाश और आकाश को समुद्र कहते हैं और समुद्र को क्या कहा है दोस्तों, सड़क कहा है। तो जहाज जो है यहाँ पर पानी वाली जहाज के बारे में चर्चा हो रहा है। तो पानी वाली जहाज हम लोगों का कहाँ चलेगा, यानी देखिए आकाश को समुद्र और समुद्र को उसने क्या कहा है, सड़क कहा है। तो समुद्र को सड़क कहा है तो इसलिए जहाज कहाँ चलेगी हम लोगों का, सड़क पे। इस जगह पर आंसर आपका क्या हो जाएंगे, सड़क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही होगा। बस थोड़ा सा समझना है कि यदि वर्षा को उसने जल, मीनिंग हुआ उसी प्रकार से जल को वायु, वायु को क्या कहा है, बादल, और बादल को उसने कहा है कि आकाश कहा है, आकाश को उसने समुद्र कहा और समुद्र को सड़क। तो जहाज जो पानी वाली जहाज चलती है वो समुद्र में चलता है तो समुद्र को क्या कहा गया है, सड़क कहा गया है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आपका सड़क होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट किया था। अगला प्रश्न देखा जाए, बहुत सारा स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन जो तरीका बताएंगे देखते ही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित चित्र में एक ही पासे के, यहाँ पर क्या लिखा है कि 3 अलग अलग विभिन्न स्थितियां दिखलाई गई है, तो लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा होगा। तो आपसे क्या पूछा है सवाल में कि लाल पृष्ठ के विपरीत, तो चलिए निकाल देते हैं लाल पृष्ठ के विपरीत। तो कोई सा भी 2 पासा, इसको मानेंगे पहला पासा, ये हो गया पहला पासा, ये हो गया हम लोगों का सेकंड पासा, ये हो गया हम लोगों का थर्ड पासा। तो ऐसा तीनों में देखिए लाल पूछा है तो लाल के विपरीत हम लोगों, तो काला और हरा देख लेते हैं कहीं मिल रहा है क्या। तो हरा तो मिल रहा है, यानी कि लाल पृष्ठ कोई सा 2 पासा लीजिए और उसमें कुछ ना कुछ कॉमन देख लीजिए। अगर हम लोग काला पीला लेते हैं तो यहाँ से नहीं हो पाएगा, पहला और दूसरा से तो नहीं। पहला दूसरा में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, लाल मिल रहा है, हरा मिल रहा है, काला मिल रहा है, हाँ काला मिल रहा है। देखिए आप 2 पासा ले लिया, हमने क्या किया, एक पहला पासा ले लिया, एक क्या किया दोस्तों, दूसरा पासा लिया। यही दोनों पासा से आपका काम होने वाला है, यानी पहला और दूसरा से। तो चलिए पहला पासा में ले रहे हैं तो आपका क्या कॉमन है दोनों में, काला, यानी यहाँ भी आपका काला मिल रहा है और इसमें भी आपका क्या मिल रहा है दोस्तों, काला मिल रहा है। तो ये बात तो हमको कंफर्म हो गया कि दोनों में काला। तो अब जहाँ से कॉमन मिला, ये काला यहाँ पर मिल गया और ये काला क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर मिला। तो उसी जगह से आपको घड़ी की सुई की दिशा में घूमना है। कहाँ से, जहाँ से मिला घड़ी की सुई की दिशा में, यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। देखिए आपको जो तरीका बता रहे हैं ना, हर एक प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, बशर्ते अगर इसको आप समझ गए तो हर एक तरीके के सवाल को सॉल्व कर लेंगे। कि घड़ी की सुई की दिशा में, देखिए घड़ी कैसे चलता है, क्लॉकवाइज, उधर ही आपको घूमना रहता है। तो यहाँ जैसे कॉमन में ना, तो इधर से आपको घुमा दीजिए, बस आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो जैसे काला काला दोनों हो गया, आराम से आंसर कर सकते हैं, इसमें कोई पेचीदा नहीं है। तो काला के बाद पहला वाला पासा में देखिए यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, पीला हो जाएगा। काला के बाद हम लोगों का पीला होगा और पीला के बाद क्या हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे। तो ये हो गया हम लोगों का सफ़ेद। उसी प्रकार से देखिए ना, काला के बाद पीला और पीला के बाद सफ़ेद, तो बिल्कुल सही हुआ। उसी प्रकार से इसमें चलेंगे, काला के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, लाल हो जाएगा। यहाँ पर निकाल लेते हैं, इस जगह पर काला कॉमन हुआ तो ये हो गया हम लोगों का लाल। देखिए ना यहाँ से आपको घूमना है तो ये लाल हो गया, उसके बाद क्या हो जाएंगे, हरा हो जाएंगे। तो आपसे सवाल में पूछा था कि लाल के विपरीत, तो लाल के विपरीत आपका क्या आंसर निकला, पीला निकल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर है ना, लाल के विपरीत आपका क्या आंसर आ गया, पीला हो गया। तो कभी भी इस तरीके के प्रश्न डाइस यानी पासा वाले सवाल आए तो आप कैसे करेंगे, कॉमन देखेंगे कि दोनों में क्या मिल रहा है। तो दोनों में काला मिला, यहाँ भी काला है, यहाँ भी काला। वहां से लेने के बाद आपको घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉक वाइज चलना है। देखिए जैसे क्लॉक यानी घड़ी की सुई की दिशा में, काला के बाद पीला, पीला के बाद सफेद। इसी प्रकार से इसमें क्लॉक वाइज चलेंगे तो काला के बाद हम लोगों का लाल हो जाएगा, लाल हरा। घड़ी की सुई अगर कंफ्यूजन होता है तो घड़ी की सुई को आप देखिए कि किस तरीके से उसमें सुई चलता है, यानी क्लॉक वाइज आपको घूमना रहता है जहां से कॉमन निकला। तो इस प्रश्न का आंसर पीला होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखा जाए, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। इसका क्या रूल है, सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, कहीं वर्ग और कहीं घन तो नहीं दिख रहा है इसमें, तो ये तो हम लोगों का ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो फिर आप क्या लॉजिक लगाएंगे, अभाज्य संख्या का क्या हो जाएंगे हम लोगों के सामने, अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या जैसे ही देखेंगे,
उसके बाद आपको क्या लगाना होगा दोस्तों, सम और विषम का। ये हो गया हम लोगों का सम और क्या हो जाएंगे, विषम। अगर ये भी नज़र नहीं आता है तो आपको क्या लॉजिक लगाना होगा, विभाज्यता का नियम। क्या हो जाएंगे हम लोगों का, विभाज्यता का नियम। तो ये सब लॉजिक आपको याद रखना है, प्रश्न एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अब हम बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये संख्या हम लोगों का क्या हो रहा है, 7 से हम लोगों का भाग लग जाएगा। उसी प्रकार से ये भी संख्या 7 से भाग लग जाएगा। उसी प्रकार से ये भी संख्या हम लोगों का 7 से भाग लग जाएगा। लेकिन 24 7 से भाग नहीं लगेगा, यही विभाज्यता का नियम है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे, 24 आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, क्योंकि सभी संख्या 7 से कट जा रहा है, बाकी वो नहीं कट रहा है। वर्ग घन तो कहीं दिखा नहीं, अभाज्य संख्या या लॉजिक चलेगा नहीं, तो यही एक विभाज्यता का नियम लगेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए कर कि दिए गए प्रश्न में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी ये वाला जो फिगर है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आप बताइए तो कहाँ होता है। चलिए हम देखते हैं। जैसे यहाँ से इस तरीके से इधर से क्या है, फिर इधर से इस तरीके से जाके और ऐसा क्या हुआ है। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं इसको। तो देखिए यहाँ किस ऑप्शन में ऐसा हम लोगों का नज़र मतलब आना चाहिए। तो देख लेते हैं ए में वैसा। देखिए यहाँ तो अगर कोई भी फिगर आप लेंगे ना तो वैसा तो कहीं दिखे नहीं, इसमें नहीं दिखेगा, इसमें भी नहीं दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा, एक ही है। ये देखिए यहाँ से आप स्टार्ट कर लीजिए इस तरीके से, फिर यहाँ से जाइएगा, फिर इधर से, फिर इधर से और इधर से, और यहाँ पर निकाला हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सही होगा। थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए ऐसे ही यहाँ से लेना है, ये मतलब जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है इसको कहाँ से आपको लेना होगा, यहाँ से इस पे लेना होगा। इस तरीके से आपको ले जाके यहाँ से ऐसे करना होगा, तब आपका जाके क्या निकलेगा दोस्तों, आंसर निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन का सवाल दिया है कि राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भी भाई या बहन नहीं है। राम किसका चित्र देख रहा है। तो देखिए सवाल यही था। अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। तो राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा उसकी माँ, उसकी किसकी दोस्तों, व्यक्ति की। तो इस जगह पर आपका हो गया, ये हम लोगों का व्यक्ति हो गया। यानी राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा कि उसकी जो माँ है, तो ये हो गया दोस्तों, यानी इसकी जो माँ है, यहाँ पर आप समझिए कि उसकी जो माँ है मेरे पिता, यानी अब खुद कौन ले रहा है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है मेरे पिता। इस लाइन पे गौर कीजिए, मेरे पिता, यानी मेरे पिता कौन हो जाएंगे, राम हो जाएंगे। तो मेरे पिता यानी राम के पिता, तो इस जगह पर राम का क्या कर लिए, पिता। तो ये हो गया राम के पिता, एकदम समझना है। राम के पिता के पुत्र, तो राम के पिता के पुत्र यानी खुद राम हो गया। और पुत्र की क्या है दोस्तों, पत्नी है। तो इसकी ई क्या हो जाएंगे दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। इसकी ई कौन होगा, पत्नी होगा। और इसका कोई भी भाई या बहन नहीं है, उसने जिक्र कर दिया है कि उसका कोई भी भाई या बहन नहीं है, किसका, राम का। तो राम किसका चित्र देख रहा है, तो राम देख लीजिए इसकी जब ये पत्नी हुई, यहाँ पर आप ब्रैकेट में आप ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से आपको समझने के लिए कि ये इसकी पत्नी हुई, राम की पत्नी हुई। तो राम किसका चित्र देख रहा है, अपने पुत्र का देख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएंगे दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए काफी बार रिपीट किया है इस टाइप का क्वेश्चन और धमाधम स्किप कर देते हैं। तरीका यही है कि राम एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए, तो राम एक चित्र को देख रहा है, ठीक है, कह रहा है कि उसकी जो माँ है, यानी किसकी, व्यक्ति की जो माँ है, तो व्यक्ति का माँ यहाँ से हो गया। और उसके यानी कि अब कह रहा है कि यानी उसकी जो माँ है मेरे पिता, खुद अब राम पुत्र यानी मेरे पिता के पुत्र, तो मेरे पिता राम के पिता के पुत्र खुद राम हो गया। और उसकी पत्नी है, तो उसकी पत्नी, इसका कोई भाई बहन नहीं है। तो राम किसका देख रहा है, अपने पुत्र का देख रहा है। यानी ये वाला जो आपसे कह रहा है कि ये कौन है, तो ये राम का क्या है दोस्तों, पुत्र है। ये बात एकदम आपका क्लियर है, ये क्या हो जाएंगे, राम का पुत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो सुपर फास्ट एकदम चलना है।
तो एक एक लेटर ये जो दिया गया है ना, इसी में आपको एक एक लेटर देखना है, जौन सा नहीं मिले वही नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं एस है क्या, तो चलिए देख लेते हैं। एस तो बिल्कुल मिल गया। टी है क्या, टी भी है, ए भी है, आर भी है, वाई भी है, तो ये तो बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से एल, तो एल तो यहाँ पर मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है, उसके बाद टी भी मिल रहा है, देखिए एल ओ टी यू एस, तो ये भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से टी, तो टी तो है ये है, फिर ए भी है, बी भी है यहाँ पर, उसके बाद एल देख लेते हैं, एल भी है, उसी प्रकार से ई भी है, उसके बाद टी, तो टी भी है, तो ये तो बनाया जा सकता है। तो जब सभी बनाया जा सकता है तो एक ही आंसर हो गया। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, तो देखिए बी मिल रहा है क्या, तो यहाँ पे ढूंढते हैं, बी मिल रहा है, उसके बाद यू, तो यू भी मिल रहा है, उसके बाद टी, तो देख लेते हैं, टी भी मिल रहा है, उसके बाद एल, तो एल भी मिल रहा है, उसके बाद एल, उसके बाद ई, तो ई भी मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का देखा जाए बी मिल गया, यू भी मिल गया, टी, उसके बाद आर देख लेते हैं, तो आर, अच्छा यहाँ पर देखा जाए, जैसे बी तो मिल रहा है हम लोगों का, बिल्कुल सही है, बी मिल गया, उसके बाद यू मिल गया, उसके बाद टी भी मिल गया, तो टी भी ले लिया, उसके बाद एल, तो एल भी मिल गया, उसके बाद ई भी मिल गया, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, आर हो जाएगा। तो आर भी तो मिल जा रहा है यहाँ, तो देखा जाए उसने पूछा है कौन सा नहीं बनाया जा, तो देखिए जब सब हम लोगों का मिल जा रहा है तो अब क्या करेंगे, हम लोग डबल लेटर की ओर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों सी वाला में, तो सी वाला में जैसे ही चलेंगे ना, तो सी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा, क्योंकि टी जो है दो बार, इसमें देखिए टी जो है यहाँ एक ही बार है, क्या कहीं हम लोगों का टी नज़र आ रहा है क्या, दो बार नहीं आ रहा है। बाकी तो ये सब अभी देख लिए कि एस टी, तो एस टी, उसके बाद ए आर वाई, तो वाई ये सब तो मिल रहा है। जैसे लोटस में देख लिए कि एल ओ, तो एल भी है, ओ भी है, उसके बाद टी यू एस टी बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टी दो बार प्रयोग किया है, बस इतना सा लिख देना है, टी दो बार, बस समझने के लिए टी दो बार प्रयोग किया है, बस आपका आंसर निकल गया कि टी दो बार प्रयोग किया है। तो बाकी वहां पर देखिए आपका मूल लेटर में कहीं टी दो बार है नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। देखिए टी एक यहाँ भी मिल रहा है, एक टी यहाँ भी मिल रहा है, तो दो बार है, वहां टी कहीं नहीं, तो यही बनाया जा सकता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला सही होगा। यानी आंसर की बात किया जाए कौन सा सही होगा दोस्तों, सी वाला क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इतना बड़ा लिखा है कि एक दर्पण को एम एन रेखा पर दिया गया है, जो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए दर्पण बनाते हैं। यानी दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ, एक पार्श्वर प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोगों का जो फिगर बनाएंगे ना, तो ऐसे पहले यहाँ से जैसे एक वर्ग बना हुआ है, इसको बना लेते हैं। अब सबसे पहले देखिए कि यहाँ जैसे खाली भाग जो जितना दूरी पर है ना उतने ही दूरी पर बनेगा। मिरर में क्या होता है, जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा। तो जैसे पहले एक छोटा जैसा लाइन है तो छोटा, एक बड़ा जैसा लाइन है तो बड़ा जैसा। इसी प्रकार से ये वाला कोना पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, पेंट किया हुआ भाग आएगा। तो ये बात तो समझ गए, इसमें जाएगा पेंट किया हुआ भाग। यानी अगर इस कोना की बात किया जाए तो हम लोगों का ये वाला जो कोना होगा यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पेंट किया हुआ आएगा। तो ये कोना पेंट किया हुआ है नहीं है, ये कोना पेंट किया हुआ है नहीं, तो ये दोनों हो गया। अब इसमें देखिए सबसे पहले जैसे छोटा वाला लाइन है ना, तो दूरी में उतना ही रहेगा। पहले क्या आ जाएगा, छोटा वाला लाइन, उसके बाद ये वाला बड़ा वाला लाइन है तो पहले बड़ा वाला लाइन होगा। तो इस तरीके से होगा, समझना है, रटना नहीं है। तो पहले छोटा वाला आएगा, फिर क्योंकि मिरर में जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा, तो पहले छोटा फिर बड़ा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बी वाला भी नहीं होगा, इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सही होगा। बाकी तो आपको पता है कि इस जगह पर इस तरीके से होगा और यहाँ पर एक गोल वाला आकृति है, तो ऐसा हम लोग बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही होगा। और ये समझना है कि मिरर में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा फिगर, ऐसा नहीं कि कहीं और बनेगा। अगला प्रश्न कहा जाए, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, सार्थक क्रम में पूछा जा रहा है। तो चलिए देखिए सार्थक क्रम इसको कैसे करेंगे। जैसे पहले हम लोगों का बीज होगा, उसके बाद कि फल होगा, कि पहले पेड़ होगा, कि पौधा होगा, कि फूल होगा, कौन सा होना चाहिए। तो चलिए इसको क्रम से सजाते हैं। सबसे ज़रूरी हम लोगों के सामने बीज है। सबसे पहले आपको बीज को लेना होगा, बीज से ही आपका निर्माण क्या होगा, पौधे का। तो ये हो गया पौधा। पौधा आगे चलकर क्या बन जाएंगे, पेड़ हो जाएगा, क्योंकि पौधा छोटा रूप है और पेड़ बड़ा रूप है।
पेड़ के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, पेड़ पे आएंगे हम लोगों का फूल आएंगे, तो पेड़ पे हम लोगों का फूल हो गया। वही फूल आगे चलकर किसका निर्माण करेंगे, तो फल का निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से होगा, यानी 3 2 5, तो 5 तक सजा दिए। तो शुरू में आप रखेंगे 1 नंबर, उसके बाद रखेंगे पौधा 5 नंबर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएगा। तो आप क्रम को भी रख सकते हैं कि देखिए हमने एक मीनिंग बना लिया यहाँ से यहाँ तक, पौधा बीज रोपे, पौधा होगा, पौधा से पेड़, पेड़ से फूल, फूल से क्या हो जाएंगे, फल आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। तो यही हम लोगों का सुपर फास्ट 10 क्वेश्चन था। तो इस सीरीज को आप कैसे देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अपना कमेंट जरूर करेंगे, राय देंगे कि आपको किस तरीके का वीडियो लगा और कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलेंगे और एक दूसरे को जरूर शेयर कर देंगे।